स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ओनली जी के ज्ञान में। दोस्तों, आज के इस क्लास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सौर मंडल से रिलेटेड 50 बहुत ही महत्वपूर्ण जी के प्रश्न को कवर करने वाले हैं, जो हमेशा प्रतियोगी परीक्षा में बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो अगर आप लोग किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। तो आप लोग इसे पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न, सौर मंडल का सबसे इसका जन्मदाता किसे कहा जाता है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, सौर मंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? सूर्य के सबसे बाहरी परत को कोरोना कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन है। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है? पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र ग्रह को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय पाए जाते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शनि ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय पाए जाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकट बुध ग्रह है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, दूरी के अनुसार पृथ्वी सूर्य से लग कौन से स्थान पर है? दूरी के अनुसार पृथ्वी सूर्य से तीसरे स्थान पर है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड किस ग्रह का है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, बृहस्पति। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, फोबोस और डीमोस किसके उपग्रह है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मंगल ग्रह के फोबोस और डीमोस उपग्रह है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शनि ग्रह का। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, किस ग्रह के पास एक भी उपग्रह नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, बुध और शुक्र के पास एक भी अपना उपग्रह नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पृथ्वी पर पानी की अधिक मात्रा होने के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न, किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शुक्र ग्रह को भोर का तारा भी कहा जाता है और इसी को सांझ का तारा भी कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, सांझ का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, शुक्र ग्रह। इसी प्रकार अगला प्रश्न, किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। यह अपनी धुरी पर लगभग 90 डिग्री झुका हुआ है, इसीलिए इसे लेटा हुआ तारा भी कहा जाता है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला तारा शनि है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह
वरुण है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह संख्या के हिसाब से 8वें स्थान पर यह ग्रह आता है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से कब बाहर किया गया? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, सन 2006 ईस्वी में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर तक पहुँचने में कितना समय लगता है? चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग 1.3 सेकंड का समय लगता है। वहीं सूर्य की बात करें तो 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का पहला व्यक्ति यूरी गागरिन था, रूस जो कि रूस के रहने वाले थे, और यह 1961 ईस्वी में चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति बना। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? चंद्रमा पर कदम रखने वाला अमेरिकी यात्री नील आर्मस्ट्रांग, जिन्होंने 1969 ईस्वी में चंद्रमा पर कदम रखा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, हैली धूमकेतु कितने वर्षों के अंतराल पर दिखाई देता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 76 वर्षों के अंतराल पर। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, हैली धूमकेतु पिछली बार 1986 में देखा गया था, अब यह कब दिखाई देगा? तो यह 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है, तो यह अब 2061 में दिखाई देगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, विशाल लाल धब्बा किस ग्रह की विशेषता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बृहस्पति ग्रह की। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान में सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? वर्तमान में सौर मंडल में कुल 8 ग्रह है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, शुक्र और अरुण को छोड़कर अन्य सभी ग्रह किस दिशा में घूमते हैं? शुक्र और अरुण को छोड़कर सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमते हैं, जबकि शुक्र और वरुण इसके विपरीत पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमते हैं। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, सौर मंडल के कौन से दो ग्रह पूर्व से पश्चिम घूमते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, शुक्र और अरुण। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, किस आकाशीय पिंड को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न, सूर्य की अनुमानित आयु लगभग कितनी है? सूर्य की अनुमानित आयु लगभग 5 बिलियन वर्ष है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, सूर्य की बाहरी सतह का तापमान लगभग कितना होता है? सूर्य की बाहरी सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न है, अपने कक्ष पर सबसे तेज गति से घूमने वाला ग्रह कौन सा है? अपने कक्ष पर सबसे तेज गति से घूमने वाला ग्रह बृहस्पति है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, अपने अक्ष पर सबसे धीमी गति से घूमने वाला ग्रह कौन सा है? अपने अक्ष पर सबसे धीमी गति से घूमने वाला ग्रह शुक्र है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, मीथेन गैस की अधिकता के कारण किस ग्रह को हरा ग्रह कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वरुण ग्रह को। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, किस ग्रह को सुंदरता का देवता कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शुक्र ग्रह को सुंदरता का देवता भी कहा जाता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न, पृथ्वी को अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, शनि के सबसे बड़े उपग्रह टाइटन पर कौन सी गैस प्रचुर मात्रा में है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाइट्रोजन। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, मंगल ग्रह का रंग लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है? मंगल ग्रह का रंग लाल आयरन ऑक्साइड के कारण लाल है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है?
तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, दूरी मापने की। हमारा अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे ऊर्जा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, मंगल ग्रह पर। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, हमारी आकाश गंगा का आकार कैसा है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, सर्पिलाकार। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, रात्रि के आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? रात्रि में आकाश में मंगल ग्रह लाल दिखाई देता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा लास्ट प्रश्न है, ब्रह्मांड के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड के वैज्ञानिक अध्ययन को ऑस्मोलॉजी कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।